जय हिंद साथियों, मैं राजन कुमार सिट स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए गोल्डन मौका है। वैसे साथी जो इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करने के लिए इंतजार कर रहे थे, तलाश में थे, उनका इंतजार तलाश का समय समाप्त हुआ। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट का वैकेंसी जारी हो चुका है, निकला है, जिसकी जानकारी आप सभी लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाले नेक्स्ट महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स। इनवाइट इंडियन गोरखा कोस्ट में लिखा हुआ है ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अर्थात इनवाइट इंडियन ओब्लिक गोरखा मेल कैंडिडेट टू अपियर इन रिक्वायरमेंट रैली फ्रॉम 3 जुलाई 2024 टू 12 जुलाई 2024 यानी 3 जुलाई 2024 से 12 जुलाई 2024 टू ज्वाइन DIAF एज एयरमैन इन ग्रुप वाई। पोस्ट में लिखा हुआ है दोस्त नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड एट बेस रिपेयर डिपोट एयरफोर्स चंडीगढ़। अर्थात आपका ये क्या है, इंडियन एयरफोर्स क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है इंडियन से, भारतीय से या गोरखा जिसका सब्जेक्ट ऑफ क्या हो नेपाल हो, मेल कैंडिडेट से, जिसका रैली कब है दोस्त 3 जुलाई से लेके 12 जुलाई के बीच में रैली होगा। यहाँ पे नॉन टेक्निकल पोस्ट है किसका, मेडिकल असिस्टेंट का। दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं एक में इंडियन एयरफोर्स ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर मेल इंडियन गोरखा फ्रॉम स्टेट ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड UTS ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ एंड लद्दाख। यानी इंडियन एयरफोर्स क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ऑफर दे रहा है मेल इंडियन या गोरखा कैंडिडेट को। यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेट ऑफ पंजाब, किसके लिए, स्टेट ऑफ फ्रॉम, कहाँ से, स्टेट ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, UTS जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख, टू ज्वाइन द IAF एज एयरमैन इन द ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड। किसके लिए, वाई ग्रुप के लिए। कौन से पोस्ट, मेडिकल असिस्टेंट के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ और भी, द रिक्वायरमेंट टेस्ट विल बी हेल्ड एट बेस रिपेयर डिपोट एयरफोर्स चंडीगढ़ एज पर दी सिलेक्शन प्रोग्राम गिवन बिलो। यानी जो सिलेक्शन प्रोग्राम है नीचे सब दिया हुआ है, जो आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो रैली होगा दोस्त 3 जुलाई 2024 से 12 जुलाई 2024 तक होगा। यहाँ पे देखिए ग्रुप और ट्रेड लिखा हुआ है। आपका ग्रुप क्या है, ग्रुप वाई है, मेडिकल असिस्टेंट, और ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट। यहाँ पे पोस्ट में लिखा है फॉर कैंडिडेट होल्डिंग डिप्लोमा BSc इन फार्मेसी। अर्थात 2 यहाँ पे पोस्ट है, 2 लोग इसको भर सकते हैं। एक है ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट जो 10+2 पास आउट है, वो भर सकते हैं इसको। यानी ग्रुप वाई यहाँ पे लिखा है, मेडिकल असिस्टेंट को कौन भर सकते हैं, 10+2 जो पास आउट है वो भर सकते हैं। नीचे लिखा है हुआ है ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट है, उसको कौन सा भर सकते हैं, जो BSc किए हैं बैचलर इन किस में, फार्मेसी में, यानी जो डिप्लोमा किए हैं, BSc किए हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी में, वो भी इसको भर सकते हैं। यानी 10+2 वाले भी भर सकते हैं, और जो डिप्लोमा किए हैं BSc किए फार्मेसी से, वो भी इसको भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्टिविटीज लिखा हुआ है। एक्टिविटीज में क्या है, आपका फिजिकल टेस्ट यानी
आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या लिया जाएगा, फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट लिया जाएगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा टू अ मेडिकल अपॉइंटमेंट। यानी 4 इसमें क्या होगा, आपके टेस्ट होंगे। कितने टेस्ट होंगे, 4 होंगे। एक में फिजिकल होगा, दूसरा में क्या होगा आपका रिटन होगा, तीसरा में क्या होगा आपका एडेप्टेबिलिटी होगा, और चौथा में क्या होगा आपका मेडिकल होगा। यही यहाँ पे दोस्त नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट टू बी कवर्ड, कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर कर, ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब के जितने डिस्ट्रिक्ट के सबको कवर करेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड यूटीएस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को करेगा, चंडीगढ़ को करेगा और लद्दाख को करेगा। यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने का जो आपका डेट है, रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन हुआ है। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर द रैली विथ स्टार्ट, यानी जो रैली के लिए रजिस्ट्रेशन करना है आपका 22 मई 2024 को स्टार्ट होगा और 5 जून 2024 को समाप्त हो जाएगा। दोस्तों जो रैली के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका 22 मई से स्टार्ट होगा और 5 जून तक होगा। यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ईयर का लिखा हुआ है www.yearmenselection.cdac.in। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग ये जो नोटिफिकेशन है उसको भी देख सकते हैं, या 22 मई से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए दोस्त लिखा हुआ है only registered candidate issued with provisional admit card are allowed to appear in the recruitment rally। यानी जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो रजिस्टर्ड होंगे, उसी को एडमिट कार्ड क्या करेगा, जारी करेगा, अलाउ करेगा रिक्रूटमेंट रैली यानी रैली के लिए। आगे देख लेते हैं एबिलिटी क्राइटेरिया, यानी एबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। मटेरियल स्टेटस एंड डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मटेरियल स्टेटस एंड डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक्स। नीचे यहाँ पे ए में लिखा हुआ है मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट विथ 10+2, यानी वैसे मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए जो 10+2 के लिए है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड। कैंडिडेट क्या होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए, एंड बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2004 एंड 2 जनवरी 2008, बोथ डेट्स इंक्लूसिव, यानी अर्थात 10+2 पे जो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए भरना चाहते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, 2 जनवरी 2004 से स्टार्ट होना चाहिए और 2 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। बी में देखिए लिखा हुआ है दोस्त मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट विथ डिप्लोमा BSc फार्मेसी, यानी डेट ऑफ बर्थ है आपका 10+2 10+2 पे जो मेडिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। और जो 10+ डिप्लोमा मेडिकल असिस्टेंट डिप्लोमा और BSc इन फार्मेसी के लिए फॉर्म भरेंगे, जो क्वालिफाई है वो फॉर्म भरेंगे, उनके लिए जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2001 से लेके 2 जनवरी 2004 के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों ये डेट ऑफ बर्थ है 10+2 मेडिकल असिस्टेंट के लिए 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जनवरी 2008 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब मेडिकल असिस्टेंट जो डिप्लोमा होल्डर पे भरना चाहते हैं, BSc इन फार्मेसी पे भरना चाहते हैं, उनके लिए डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से लेके 2 जनवरी 2004 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, यानी
10+2 आपको पास आउट किसके साथ होना चाहिए? 10+2 पास आउट है या इंटरमीडिएट किए हैं या किसी भी बोर्ड से इक्विवेलेंट है, यानी इसके इक्विवेलेंट कोई सा एग्जाम दिए हैं, तो जो एग्जाम दिए आप वो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपका? फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट आपका 10+2 या इंटरमीडिएट किए हैं उसमें या किसी भी बोर्ड से इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट एग्जाम दिए है, तो आपको ये 4 सब्जेक्ट आपके 10+2 में होना ही होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल। यानी जो एजुकेशन बोर्ड है किससे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए? सेंट्रल से होना चाहिए, स्टेट से होना चाहिए या यूटी से होना चाहिए। यानी सेंट्रल सरकार से, स्टेट सरकार से होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड विथ 50% मार्क्स इन इंग्लिश। आपका जो मार्क्स आया है 50% होना चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट में या इक्विवेलेंट कोई सा एग्जाम दिए उसमें कितना मार्क्स आना चाहिए? 50% मार्क्स आना चाहिए। और साथ ही इंग्लिश का जो एग्जाम है, इंग्लिश का जो एग्जाम दिए उसमें भी क्या होना चाहिए? 50% मार्क्स आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में होगा, तभी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी 10+2 के लिए जो मेडिकल असिस्टेंट का है उसके लिए जो आवेदन करना है, तो आपको का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के साथ 10+2 पास आउट होना चाहिए। कितने? 50% मार्क्स के साथ। और जो इंग्लिश का पेपर आप दिए होंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट में कितना % मार्क्स आना चाहिए? 50% मार्क्स है, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे और भी लिखा हुआ है दोस्त, should have passed 2 years vocational course with non-vocational subject, that is physics, chemistry, biology and English from education board, central, state, UT with minimum 50% marks aggregate and 50% marks in English। अर्थात ये कह रहा है कि 2 साल का आप वोकेशनल कोई सा कोर्स किए हैं, नॉन वोकेशनल कोई सा कोर्स किए है जिसमें आपका सब्जेक्ट क्या हो? फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो और इंग्लिश हो। साथ में आप किसी भी सेंट्रल बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से क्या किए? वोकेशनल, नॉन वोकेशनल कोर्स किए। किसके साथ? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, जिसमें आपको 50% मार्क्स है। और इंग्लिश सब्जेक्ट का जो एग्जाम दिए उसमें भी 50% आपका मार्क्स है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल असिस्टेंट 10+2 के लिए। तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपको हम बता दिए दोस्त, आपका 10+2 मेडिकल असिस्टेंट के लिए। आगे देख लेते हैं बी में, आपका कैंडिडेट विथ डिप्लोमा ऑब्लिक बीएससी इन फार्मेसी। यानी वैसे कैंडिडेट जो डिप्लोमा किए हैं, बीएससी इन फार्मेसी किए हैं, उनके लिए क्या टर्म और कंडीशन है देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड हैव पासेड इंटरमीडिएट 10+2 ऑब्लिक इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। यानी कैंडिडेट क्या है? इंटरमीडिएट पास किए, 10+2 पास किए या कोई भी इक्विवेलेंट इसके समकक्ष से कोई सा है कोर्स जो पास आउट किए हैं, विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। किसके साथ? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ, विथ ए मिनिमम 50% मार्क्स। और 50% का जो पास आउट किए 10+2 50% मार्क्स होना चाहिए। इंग्लिश एग्रीगेट 50% मार्क्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है तो उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। इन एडिशनल डिप्लोमा, और डिप्लोमा क्या होना चाहिए? और साथ में क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। बीएससी इन फार्मेसी होना चाहिए विथ मिनिमम 50%। यानी जो डिप्लोमा आप किए हैं वो भी 50% के साथ क्या होना चाहिए? आपको पास आउट होना चाहिए। या बीएससी फार्मेसी किए हैं तो उसमें भी क्या होना चाहिए? 50% के साथ आप पास आउट होना चाहिए। एग्रीगेट विथ वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टेट फार्मेसी काउंसिल। और जो आप डिप्लोमा किए हैं या बीएससी इन फार्मेसी किए है उसका क्या रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। किससे? स्टेट ऑफ फार्मेसी काउंसिल से या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। इन दोनों में से किसी एक से आपका क्या जो भी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट यानी जिस इंस्टीट्यूट से आप डिप्लोमा किए हैं या बीएससी इन फार्मेसी किए है, वो इंस्टीट्यूट क्या होना चाहिए? आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट ऑफ फार्मेसी काउंसिल से और
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से होना चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन था आपको, जो हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता दिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने में नहीं हुआ होगा, आप लोग फिर भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे डोमिसाइल रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, तो पारा 1 में ऊपर ही बता दिए डोमिसाइल क्या होना चाहिए। फिर भी आपका जो मार्कशीट है उस पर आप कहाँ का डोमिसाइल है, कहाँ के निवासी है, वो मेंशन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो निवास प्रमाण पत्र गजटेड, यहाँ पे देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय गजटेड ऑफिसर इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एनी ऑर्डर ऑफिशियल ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। यानी आपका क्या होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो किससे होना चाहिए, गजटेड ऑफिसर से क्या होना चाहिए, होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यानी इशू हुआ हो, गजटेड ऑफिसर किया हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई सा भी ऑफिशियल ऑथराइज जो पर्सन है वो किया हो, वो मान्यता प्राप्त होगा। यहाँ पे दोस्त देख लेते हैं मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, यानी जो हाइट होना चाहिए मिनिमम आपका 152.5 क्या होना चाहिए, CMS होना चाहिए, यानी सेंटीमीटर, यानी 152.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। आपका जो चेस्ट है वो फुलाने पे कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे भी वेट है, वेट आपका हाइट के अनुसार होना चाहिए। और भी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों जब आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, तो रिटन एग्जामिनेशन देने जाइएगा। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, जो आपको बता देता हूँ। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। बी नंबर में देखिए लिखा हुआ है HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर एंड ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन इन राइटिंग, यानी ये सब भी लेके आप जा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए 10 अटेस्टेड रीजेंट, यानी पासपोर्ट साइज फोटो लेके आपको जाना है, जो 6 महीना से पहले का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डी में देखते हैं, डी में दिया हुआ है ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। अरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना है किसका, मैट्रिक पासिंग सर्टिफिकेट का, और फोटोकॉपी पे यानी फोटोकॉपी पे क्या कहना है, सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। एक किस लिए, रिक्वायर्ड फॉर डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन। आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट लगेगा किस लिए, डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन करने के लिए। ई में लिखा हुआ है ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी किसका, 10+2 पास आउट है, चाहे इंटरमीडिएट की है या इसके इक्विवेलेंट कोई सा है, या वोकेशनल कोर्स की है, नॉन वोकेशनल कोर्स की, इसका आपका ओरिजिनल ले जाना है, और 4 फोटोकॉपी जिसपे सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है रिटन एग्जामिनेशन के समय। एक में यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट BSc या डिप्लोमा इन फार्मेसी, या कोई सा डिप्लोमा किए हैं या BSc इन फार्मेसी में किए हैं, जो भी है, तो उसके भी आपका का ओरिजिनल ले जाना है और फोटोकॉपी ले जाना है, जिसपे सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका डोमिसाइल, यानी जो आपका डोमिसाइल है उसका ओरिजिनल ले जाना है, फोटोकॉपी पे सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। NOC यानी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो होता है, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट में, तो आप वहाँ से NOC प्राप्त कीजिएगा। NOC का आप ओरिजिनल कॉपी और उस पर उसका फोटोकॉपी पे सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। अगर आप NCC किए हैं, क्या किए हैं, NCC किए हैं, NCC का A सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट है, C है, तो उसका भी ओरिजिनल ले जाना है और उस पर फोटोकॉपी पे सिग्नेचर करके ले सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। यहाँ पे पोस्ट में देखिए लिखा हुआ है इन अप्लीकेबल, अगर अप्लीकेबल है तब। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पे एंड अलाउंसेज, यानी आपका पे और अलाउंसेज क्या होना चाहिए, यानी सैलरी क्या होगा। तो आप ट्रेनिंग के समय आपको सैलरी जो मिलेगा 14,600 मिलेगा पर मंथ, और ट्रेनिंग के बाद जो सैलरी मिलेगा 26,900 पर मंथ मिलेगा।
इसके अलावा दोस्त जो भी एडिशनल होगा DNS अलाउंस होगा एज पर एप्लीकेबल उसके अनुसार आपको दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे लिखा अदर अलाउंस है सर्जरी ट्रांसपोर्ट अलाउंस कंपोजाइट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस यानी लिव रेशियो अलाउंस। उसके बाद जो HRA होते हैं जो भी गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन इंट्रोडक्शन है उसके अनुसार आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिए है, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा तो वो कितना होगा यानी 1.6 किलोमीटर रनिंग आपसे लिया जाएगा, कितना 7 मिनट में लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्त मेंशन किया हुआ है PFT कंसिस्ट ऑफ a 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीट विथ इन 7 मिनट्स। कोर्स में लिखा हुआ है फॉर कैंडिडेट अप टू द एज ऑफ 21 ईयर्स यानी जो 21 साल के एज में होंगे उनके लिए जो 1.6 किलोमीटर रनिंग है कितना समय दिया जाएगा 7 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद लिखा एंड 7 मिनट 30 सेकेंड। कोर्स में लिखा हुआ है फॉर कैंडिडेट अबव 21 ईयर्स ऑफ एज एंड होल्डिंग डिप्लोमा BSc इन फार्मेसी। अर्थात दोस्त जिनका एज 21 वर्ष है उनको 7 मिनट दिया जाएगा रनिंग के लिए 1.6 किलोमीटर के लिए, और जिनका एज 21 साल से क्या है अधिक है उनको कितना समय दिया जाएगा 1.6 किलोमीटर रनिंग के लिए 7.30 यानी 7 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा। या जो BSc डिप्लोमा की है, जो डिप्लोमा है होल्डर है या BSc फार्मेसी है उनको भी कितना समय दिया जाएगा 7 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा 1.6 किलोमीटर रनिंग के लिए। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त In additional candidate will have to complete 10 push-up, 10 sit-up and 20 squat within the stipulated time to quality in the physical fitness test। यानी ये भी इसके रनिंग के साथ आपका पुशअप लिया जाएगा, सिटअप लिया जाएगा, ये सब भी लिया जाएगा जो समय अवधि होगा उसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिटन टेस्ट दोस्त है, आपका रिटन टेस्ट भी लिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ऑल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड PFT यानी जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड होंगे उनसे क्या लिया जाएगा रिटन टेस्ट लिया जाएगा सेम डे उसी दिन। द रिटन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो क्या होगा ऑब्जेक्टिव होगा। एंड क्वेश्चन पेपर शैल बी बिलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी यानी जो क्वेश्चन होगा क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सेम उसी दिन आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट क्या होगा ऑब्जेक्टिव होगा जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होगा। एक्सेप्टेड फॉर इंग्लिश पेपर जो कुछ करेक्शन गलत होता है तो आपको क्या इंग्लिश पेपर में क्या होगा जो इंग्लिश में दिया रहेगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा। आंसर आर टू बी एनोटेटेड ऑन OMR सीट। जो आंसर पेपर होगा किस पे होगा आपका दोस्त OMR सीट पे होगा। आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 45 मिनट का होगा दोस्त। कितने मिनट का होगा आपका एग्जामिनेशन अवधि कितना होगा 45 मिनट का होगा। 50 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाएगा। जो 20 नंबर का इंग्लिश होगा जो 10+2 जो CBSE है उसके जो सिलेबस है उसके आधार पर जो आपका इंग्लिश का प्रश्न होंगे 20 नंबर के होंगे। और आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के जो प्रश्न होंगे वो कितने होंगे 30 होंगे यानी 30 नंबर के होंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मार्किंग पैटर्न फॉर रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव यानी ये में लिखा 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर यानी आपका एक प्रश्न क्या होता है सही होता है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर कोई सा भी प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है विमेन नील यानी 0 मार्क्स फॉर अनअटेंड क्वेश्चन यानी कोई सा प्रश्न अगर आप छोड़ देते हैं उसके लिए क्या मिलेगा आपको 0 अंक मिलेगा नहीं कोई अंक नहीं मिलेगा। यहाँ पे सी में लिखा हुआ है 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर ऑफ चूजिंग मोर देन 1 ऑप्शन
एज आंसर, यानी कोई सा भी गलत आप प्रश्न कहते हैं या किसी प्रश्न में आप चूज कहते हैं, एक से दो ऑप्शन चूज कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको क्या होगा 0.25 मार्क्स का होगा काट लिया जाएगा, यानी इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। तो दोस्त आप लोग अच्छे से एग्जाम में क्या कीजिएगा, प्रश्न को आंसर दीजिएगा, कोई सा भी गलत मत कीजिएगा या डबल आप मार्किंग उस पर मत कीजिएगा, डबल आंसर मत दीजिएगा। अगर ऐसा आप कहते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स का किया जाएगा, सही आंसर में से काट लिया जाएगा। उसके बाद दोस्त आपका जब आप फिजिकल पास कर जाइएगा, रिटन पास कर जाइएगा, तो आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा दोस्त, आपका आपसे क्या लिया जाएगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, यानी फिजिकल पास आउट करने के बाद, रिटन पास आउट करने के बाद आपको क्या पास आउट करना पड़ेगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 पास करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट हु पास द रिटन टेस्ट विल हैव टू अंडरटेक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 ऑन द सेम और सब्सिक्वेंट डे डिपेंडिंग ऑन दी लोकल कंडीशन, यानी जो भी लोकल कंडीशन होगा सेम आपको क्या उसी अनुसार लिया जाएगा। उसके बाद जब इसमें पास आउट कर जाइएगा, आपको जो भी मिलिट्री का लाइफ होता है उसके अनुसार क्या होना चाहिए, आपको एडजस्ट होना पड़ेगा, ढलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 22 में देखिए लिखा हुआ है मेडिकल एग्जामिनेशन, कैंडिडेट हु क्वालिफाइड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 shall be medically examination in the month of July 2024। अगर आप फिजिकल पास कर लिए, रिटन पास कर लिए और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 भी पास आउट कर लिए, तो आपका क्या लिया जाएगा दोस्त, मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, जो जुलाई महीने में लिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट कहाँ पे लिया जाएगा दोस्त, आपका मेडिकल टेस्ट कहाँ पे होगा, आपका SMC, क्या है SMC एयरफोर्स स्टेशन अंबला, यानी यहाँ पे आपका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। दोस्त आगे देख लेते हैं आपका एग्जामिनेशन फी, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए एग्जामिनेशन फी क्या लगेगा। तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए एग्जामिनेशन फी 100 रुपया लगेगा प्लस GST लगेगा। क्या लगेगा दोस्त, आपका एग्जामिनेशन फी 100 रुपया लगेगा और प्लस GST लगेगा, यानी GST इसका लगेगा 100 रुपया के साथ आपको GST भी पेड करना पड़ेगा। ऑनलाइन इसके लिए जो पेमेंट कीजिएगा, आपका 100 रुपया का जो एग्जामिनेशन फी का पेमेंट कीजिएगा आप, तो आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, यानी कोई अदर गेटवे होगा जो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। तो आपका एग्जामिनेशन फी कितना है दोस्त, 100 रुपया है प्लस GST है। दोस्तों यहाँ पर कुछ जनरल कंडीशन है, वो भी देख लेते हैं। यानी आप एग्जामिनेशन देने समय जब जाइएगा तो आप आधार कार्ड लेके जाइएगा, या आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो कोई सा भी वैलिड आप ID प्रूफ लेके जा सकते हैं। आप एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो अपने खर्चे पे जाइएगा, आपको कोई DA नहीं मिलेगा। तो दोस्त ये क्या थे, आपका जनरल कंडीशन है। तो आप एग्जाम देते समय जाइएगा एग्जामिनेशन के लिए, तो आप कोई सा भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, ID प्रूफ लेके जाइएगा, आधार कार्ड आपके पास है तो आधार कार्ड आप लेके जाइएगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंस से संबंधित वैकेंसी से संबंधित जो भी जानकारी था, आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक बताने का हर संभव प्रयास किए। फिर भी कोई सा जानकारी अगर हमसे छूट गया हो तो आप लोग इसके जो वेबसाइट है, इंडियन एयरफोर्स के जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाइए, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप लोग पूर्ण नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसे इसका वेबसाइट का लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल लूंगा, आप लोग वहां से भी डायरेक्टली इसके वेबसाइट पे जाके आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो
भी दोस्त मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो मित्र मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।